अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो ये हमारी बुक 2 की जो एक्सरसाइजेज़ है प्रैक्टिस की, उसके जुमले हैं। ये मैंने दिया था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और जो है सारे स्टूडेंट ने डाला हुआ है। होमवर्क देख लेते हैं किसने कैसा क्या किया है। तो देखिए कि मैंने जो जुमले दिए थे वो फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल का इस्तेमाल बताया गया था कि फ़ेल और फ़ाइल और मफ़ऊल क्या होता है और कैसे उसका एराब पढ़ा जाता है और कैसे जुमले बनते हैं। तो जुमले देख लेते हैं एक मरतबा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक मरतबा इन जुमलों का। ये देखिएगा, पहला जो जुमला था मैंने दिया था, पहला जुमला था कुत्ता घर में दाखिल हुआ, है ना। दाखिल होने की अरबी दखला। नंबर 2 का जुमला था बिल्ली कमरे से निकली, निकलना खराजा। तीसरा जुमला था फातिमा ने मज़ेदार खाना बनाया, खाना बनाना या पकाना तबख़। उसके बाद का जुमला था क्या आपने खाना खाया, खाने के लिए अकाला। उसके बाद का जुमला था लड़कियों ने कपड़े धोए, धोने की अरबी है गसला, कपड़ों की अरबी है मलाबिस। नंबर 6 का जुमला था आपने मेरी बात नहीं सुनी, सुनने के लिए समिआ। उसके बाद का जुमला था मैंने आज 10 नए अल्फाज याद किए, याद करने के लिए हाफ़िज़ और अल्फाज कलिमात। उसके बाद का जुमला था मैंने आपको पहचान लिया, पहचानने की अरबी आती है अराफ़ा। उसके बाद का जुमला था क्या हामिद वापस आ गया, वापस आने के लिए रजअ। और आखिरी जुमला था क्या आपने सबक समझा, तो समझने के लिए फ़हिमा। तो ये देखते हैं किसने कैसा बनाया है। ये देखिएगा हमारे सामने सबसे पहले सिस्टर सार फातिमा का होमवर्क है। अल अरबिआ जो है ना, आखिर में हमज़ा लिखते हैं, ठीक है। ये देखते हैं इन्होंने बनाया हुआ है कि कुत्ता घर में दाखिल हुआ। तो जो है ना सारे स्टूडेंट जो है ना शुरू से आखिर आखिर तक वीडियो देखा करें। और जो लोग भी वीडियो देखते हैं हमारा, वो शुरू से आखिर तक वीडियो देखा करें, क्योंकि हर स्टूडेंट के होमवर्क में जो है ना एक नई चीज़ उनको सीखने मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो कुत्ता घर में दाखिल हुआ तो उसकी अरबी बनाई इन्होंने दखलल कल्बुल बैता, है ना। ये दुरुस्त जुमला ये है ना। बहुत सारे लोग दखला के साथ फ़ी लगा देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कुत्ता घर में दाखिल हुआ, तो जो में है उसके लिए फ़ी लगा देते हैं। तो देखिएगा दखला लफ्ज़ के साथ में दखला लफ्ज़ के साथ में फ़ी नहीं लगाइए, है ना। तो दखलल कल्बु फ़िल बैत नहीं लिखिए आप, है ना। दखल कल्बु अल बैता बगैर फ़ी के। और दखला जो लफ्ज़ है फ़ी के साथ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो दूसरे किसी जगह पर इस्तेमाल होता है, दूसरे सेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो वो अभी मैं उसको नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि दखला बगैर फ़ी के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। दखलल कल्बु अल बैता, है ना। बिल्ली कमरे से निकली, तो देखिए कि बिल्ली के लिए जो है ना अरबी में क़ित्ततुन आता है ना, और बिल्ला के लिए क़ित्तुन, क़ित्तुन और क़ित्ततुन, बिल्ला बिल्ली। तो बिल्ली जब हम कह रहे हैं तो क़ित्ततुन, है ना, या हिर्रतुन, हिर्रतुन भी कहते हैं, क़ित्ततुन भी कहते हैं, है ना। तो इसको याद रखिएगा, या हिर्रतुन, है ना, हिर्रा, ठीक है। तो क़ित्तुन के बजाय हम अगर हम बिल्ला कहेंगे तो क़ित्तुन और बिल्ली कहेंगे तो क़ित्ततुन या हिर्रतुन, ठीक है। तो जब हम क़ित्ततुन कहेंगे तो खरजत कहेंगे, खरजतिल क़ित्ततु मिनल ग़ुरफ़ति, ठीक है ना। या खरजल क़ित्तु मिनल ग़ुरफ़ति, कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चलिए उसके बाद का जुमला है फ़ातिमा ने मज़ेदार खाना बनाया। तो फ़ातिमतु तबख़तित तअमल लज़ीज़ा। देखिएगा सारे स्टूडेंट सुने कि ये बात ज़हन में रखें कि हम जो है ना लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था कि फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल के अंदर सबसे पहले फ़ेल को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ठीक है ना। उसके बाद फ़ाइल को, उसके बाद मफ़ूल को, ऐसी तरतीब जुमले में रखा करें, कोशिश यही करें हमेशा। हमेशा जैसे कि आपने ये जो है ना दखल फ़ेल पहले इस्तेमाल किया, फ़ाइल को बाद में और मफ़ूल को बाद में। इसी तरह इसमें भी देखिए फ़ेल पहले, फ़ाइल उसके बाद, और उसके बाद जो है ना ये जार मजरूर मिलकर जो है ना ये शिबह जुमला बनता है, जो मुतल्लिक़ हो जाता है इसके फ़ेल के, है ना। तो ये याद रखिएगा। तो अब हम ज़्यादा बेहतर है कि तबख़त फ़ातिमतु त्तआमा, है ना। अच्छा अब ये देखिएगा अत्तआमल लज़ीज़ के बजाय तआमन लज़ीज़न कहिए तो ज़्यादा बेहतर है। मज़ेदार खाना और भी मज़ेदार हो जाएगा इंशाअल्लाह जब आप बगैर अलिफ़ लाम के इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक शिद्दत होती है, अलिफ़ लाम को हटा देने से जो है ना एक सेंस बनता है। ये देखिएगा रूल जो है ना, हर चीज़ के रूल जो है ना याद नहीं रखे जा सकते हैं। जो है ना वो जुमले का अरबिक लैंग्वेज का जो सेंस है ना, वो सेंस पैदा करना पड़ता है। और वो सेंस कहाँ से आता है? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से और लिखने से आता है, ठीक है ना?
तो जुमले की सही शक्ल ये बनेगी, तबख़त फ़ातिमतु तआमन लज़ीज़न, तबख़त फ़ातिमतु तआमन लज़ीज़न, बग़ैर अलिफ लाम के इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो आपने अलिफ लाम डाला है तो कोई मसला नहीं है, जुमला कोई गलत नहीं है, ये सारा जुमला दुरुस्त है सिस्टर। फ़ातिमतु तबख़त तआमन लज़ीज़ जुमला दुरुस्त है ये, ठीक है ना? लेकिन ज़्यादा दुरुस्त ऐसा रहेगा, तबख़त फ़ातिमतु तआमन लज़ीज़न, ठीक है? चलिए, सारे स्टूडेंट इस बात को ज़हन में रखें। उसके बाद का जुमला है, क्या आपने खाना खाया? तो अकलत तआम, ये दुरुस्त है जुमला। उसके बाद लड़कियों ने कपड़े धोए, तो अलबनातु गसलनल मलाबिसा, अलबनातु गसलनल मलाबिसा, जुमला दुरुस्त है, जुमला दुरुस्त है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि फ़ेल को पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद फ़ाइल को, उसके बाद मफ़ऊल को। तो अब हम यूँ कहेंगे, फिर अगर हम फ़ेल को पहले इस्तेमाल करेंगे तो अब हम कहेंगे गसलतिल बनातु अलमलाबिसा, गसलत अलबनातु अलमलाबिसा। तो फ़ेल पहले, फ़ाइल बाद में, उसके बाद मफ़ऊल, ठीक है ना? ये तरतीब ज़हन में रखिएगा हमेशा नेक्स्ट टाइम। उसके बाद का जुमला है, आपने मेरी बात नहीं सुनी, मा समिअत कलामी, मा समिअत कलामी। तो दुरुस्त है ये भी जुमला माशाल्लाह। उसके बाद का जुमला, मैंने आज 10 नए अल्फ़ाज़ याद किए। देखिएगा नया जो है ये लंबा जुमला है। तो मैंने आज 10 नए अल्फ़ाज़ याद किए। हफ़िज़्तुल यौमा, हफ़िज़्तुल यौमा अश्रा कलिमातिन जदीदतिन, अश्रा, अशारा नहीं, अश्रा, ये देखिएगा अश्र, अश्र है ना? तो कैसे याद रखेंगे इसको? मादूद, अगर ये देखिएगा जिस चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं अगर वो मुअन्नस है तो इसको शीन पर सुकून लगाइए, शीन को जो है ना साकिन करिए, कीजिए, अश्रा कलिमातिन जदीदतिन। और अगर जिस चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं मादूद, मादूद अगर मुज़क्कर है जैसे कि ये तुल्लाब, तो फिर जो है ना शीन के ऊपर ज़बर लगाइए। तो यहाँ कह सकते हैं अशरतु तुल्लाबिन, है ना? तो मादूद मुज़क्कर है, मादूद मुअन्नस है, तो उसकी दोनों की शक्ल यूँ बनेगी, अशरतु तुल्लाबिन, अशरतु तुल्लाबिन और अश्रु तालिबातिन। तो ये जो है ना ये रूल हमने बुक 1 के अंदर पढ़ा हुआ है, लेसन नंबर 19 और 20 के अंदर ये रूल पढ़े हुए हैं। तो रूल तो पढ़ लेते हैं, याद नहीं रहते हैं हमें ना रूल पढ़े हुए। तो उसका बेहतर तरीका यही है कि उसको जो है ना जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और अच्छी तरह याद कीजिए, रटिए इसको, अश्रु तालिबातिन, अश्रु तालिबातिन, अश्रु तालिबातिन, ऐसे इसको 10 मरतबा रटिए, है ना? अशरतु तुल्लाबिन, अशरतु तुल्लाबिन, अशरतु तुल्लाबिन, इसको 10 मरतबा रटिए, इसको 10 मरतबा रटिए। ऐसा जब रटेंगे तो आपकी ज़ुबान पे चढ़ेगा ये, ठीक है ना? रटना कोई ऐब नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना रटने को ऐब समझते हैं। कुछ चीज़ें रटने की होती है, ठीक है? रटना पड़ता है ना? चलिएगा, उसके बाद जो है ना तो जुमला यूँ, अच्छा तो ये हफ़िज़्तुल यौमा अश्र कलिमातिन जदीदतिन, ये आपका जुमला दुरुस्त हो गया। उसके बाद है, मैंने आपको पहचान लिया। पहचानने के लिए अरफ़ा, अरफ़्तु का, अरफ़्तु का या अना अरफ़्तु का। उसके बाद का ये जुमला दुरुस्त है आपका। उसके बाद का जुमला, क्या हामिद वापस आ गया? वापस आना रजअ, अरजअ हामिदुन, अरजअ हामिदुन, जुमला दुरुस्त है। और आखिरी जुमला, क्या आपने सबक समझा? तो अफ़हिमत दर्स। तो सारे जुमले माशाल्लाह आपके दुरुस्त हैं और माशाल्लाह आपकी अरबी काफ़ी अच्छी हो चुकी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला करे और जो है ना मज़बूती आ जाए आप लोगों की अरबी में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैंने आपको भी ये जो है ना, ये देखते हैं अगला होमवर्क किसका है वो चेक करते हैं। ये देखिएगा अगला होमवर्क है हमारे सामने सिस्टर उम्मे उमैर का। सिस्टर उम्मे उमैर भी माशाल्लाह सिस्टर सहर की तरह जो है ना अच्छा लिखती हैं, है ना? और मेरा ख़्याल है सिस्टर सहर से ज़्यादा जो है ना सीनियर हैं ये, मुझे नहीं पता, या इन्होंने किसी मदरसे से पढ़ा भी है माशाल्लाह। तो कौन किसी मदरसे से पढ़ा हुआ है तो वो लाज़िम जो है ना कमेंट में बताएँ कि आप लोगों ने मदरसे में तालीम हासिल की है किसी अरबी मदरसे से। तो किसी अरबी मदरसे से पढ़ा हो तो आपके लिए ज़्यादा मुफ़ीद होगी इंशाअल्लाह हमारी क्लासेस, ठीक है ना? तो ये देखिएगा सिस्टर उमैर ने सारा कुछ दुरुस्त लिखा है, तो मैंने इनको जो है ना 3 स्टार इनको भी दिए, तो दो इनको इनके जुमले चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिस्टर उमैर ने भी जो है ना अशरा लिखा हुआ है, अशरा नहीं, अशरा, अशरा, अश्रु तालिबातिन, है ना? अश्रु कलिमातिन, हाँ सिस्टर उमैर, अशर नहीं, अश्र, अश्र, अल-यौम हफ़िज़्तु अश्र कलिमातिन जदीदतिन, है ना? तो ये रूल मैंने सिस्टर सार के होमवर्क में बताया है। वो जो है ना उनके होमवर्क को सारा जो है ना वीडियो देखें ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता चल जाए। वैसे तो आप माशाल्लाह बेहतर समझती हैं।
ये देखिएगा, आपने अल-यौमा को पहले इस्तेमाल किया है, कोई हर्ज नहीं। अल-यौमा को हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं हफ़िज़्तु अशरा कलिमातिन जदीदतिन अल-यौमा, और हम यूँ भी कह सकते हैं हफ़िज़्तुल यौमा अशरा कलिमातिन जदीदतिन, जैसे कि सिस्टर सहर ने लिखा हुआ हफ़िज़्तुल यौमा। तो अल-यौमा को हम शुरू में भी ला सकते हैं, आखिर में भी ला सकते हैं, बीच में भी ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और आपने ये जुमला दुरुस्त लिखा हुआ है, सिस्टर सहर ने अत-तआम अल-लज़ीज़ लिखा है, आपने तआमन लज़ीज़न, ये ज़्यादा बेहतर शक्ल रहेगी। तबख़त फ़ातिमतु तआमन लज़ीज़न, है ना? ये ज़्यादा बेहतर है। और खरजतिल क़ित्ततु या अल-हिर्रतु, ये दुरुस्त लिखा है आपने, फ़ेल को पहले इस्तेमाल किया है ना? तो आप भी कोशिश करें सिस्टर उम्मे उमर के फ़ेल को पहले इस्तेमाल करें। अल-कल्बु दख़ला के बजाय दख़लल कल्बुल बैता, दख़ला फ़ेल को हमेशा पहले इस्तेमाल करने की कोशिश करें, हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि फ़ेल पहले हो, बाद में फ़ाइल हो, उसके बाद मफ़ऊल हो, ठीक है ना? लेकिन जब कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है ना फ़ेल को बाद में डालते हैं उसको, और कभी-कभी ऐसा होता है मफ़ऊल को पहले ले आते हैं किसी ज़रूरत के तहत, है ना? तो ये सब जो है ना आगे जब बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी बातें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैर होगा। तो मैंने आपको भी जो है ना 3 स्टार दिए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं किसका होमवर्क है ये होमवर्क है सिस्टर फ़रीदा हक़ का। सिस्टर फ़रीदा ने क्या लिखा हुआ है, कुत्ता घर में दाखिल हुआ, दखलल कल्बुल बैता, बिल्ली कमरे से निकली, खरजल क़ित्तु या खरजतिल क़ित्ततु मिनल ग़ुरफ़ति, है ना? फ़ातिमा ने मज़ेदार खाना बनाया, तो तबख़त फ़ातिमतु तआमा, अत-तआमा अल-लज़ीज़ा के बजाय तआमन लज़ीज़न, ठीक है ना सिस्टर? उसके बाद है क्या आपने खाना खाया, अकलतु तआमा, वेरी गुड। लड़कियों ने कपड़े धोए, तो गसलतिल बनातु अल-मलाबिसा, अलिफ़ लाम लगाइए इस पर सिस्टर, अलिफ़ लाम लगाइए। क्यों अलिफ़ लाम निकाल दिया आपने यहाँ से? इसका सेंस पैदा होना चाहिए कि हम अलिफ़ लाम लगाया करें। अलिफ़ लाम लाज़िमन जब भी कोई वर्ड जो है ना, कोई लफ्ज़ अगर नाउन है, इसम है, तो अलिफ़ लाम लगाने की कोशिश करें। और मैं इससे पहले 10 मरतबा बता चुका हूँ कि अलिफ़ लाम जो है ना कोशिश करें कि अलिफ़ लाम लगाएँ। हाँ, 2 जगहों पर अलिफ़ लाम नहीं लगाना है। कहाँ पर नहीं लगाना है मैंने इससे पहले बताया हुआ है। कमेंट में बताइए मैंने क्या बताया हुआ है, किन 2 जगहों पर जो है ना अलिफ़ लाम नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद का जुमला है आपने मेरी बात नहीं सुनी। मा समिअता कलामी, हदीसी के बजाय कलामी, हदीसी मत इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना? कलामी। उसके बाद मैंने आज 10 नए अल्फ़ाज़ याद किए, तो हफ़िज़ तो अशरो नहीं ना, अशरा ना, हफ़िज़ा फ़ेल और याद किया ना, तो फ़ाइल आ गया इसमें, और ये अश्र जो है ना मफ़ऊल हो गया, उसका मफ़ऊल मंसूब करेंगे कि नहीं हम? रूल यही चल रहा हमारा। क्या रूल पढ़ रहे हैं? मफ़ऊल मंसूब होता है। मफ़ऊल क्या होता है? मंसूब होता है। मफ़ऊल का मतलब ये है कि जो चीज़ याद की जा रही है वो मफ़ऊल, है ना? याद करने का अमल हफ़िज़ा, और याद करने वाला तो, और जो चीज़ याद की जा रही है वो मफ़ऊल अशरा, है ना? तो हमेशा ज़हन में रखें, जब भी फ़ेल इस्तेमाल करें तो ये देखें कि इसके अंदर फ़ाइल कौन है और मफ़ऊल कौन है। और मफ़ऊल को जो है ना मफ़ऊल को मंसूब बनाना है हमेशा, ये बात ज़हन में रखनी है। तो हफ़िज़्तु अशरा कलिमातिन जदीदतिन अल-यौमा, ठीक है ना? उसके बाद मैंने आपको पहचान लिया, अरफ़्तु का। उसके बाद है क्या हामिद वापस आ गया, अरजा हामिदुन, वेरी गुड। क्या आपने सबक समझा? अफ़हिमत दर्स, तो आपने भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो देखते हैं, अ, आप आपको भी 3 स्टार दे दिए मैंने, लेकिन मुझे कल टाइम नहीं मिला था चेक करने का सबका, ठीक है? उसके बाद ये है ना सिस्टर शहनाज का होमवर्क है ये, कुत्ता घर में दाखिल हुआ, दखलल कल्बु बैतनी ना, अल बैतना सिस्टर, बैतनी ना, अलिफ लाम क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? अलिफ लाम बिला वजह हटाना नहीं है आपने, ठीक है ना? मैंने बताया हुआ है कि अलिफ लाम जब भी कोई लफ्ज़ नाउन हो, इस्म हो, तो उस पर जो है ना आपको अलिफ लाम लगाना ज़रूरी है, ठीक है ना? बिला वजह अलिफ लाम नहीं हटाइए। 2 जगहों से अलिफ लाम, 2 जगहों पर अलिफ लाम नहीं आएगा। वो कौन सी 2 जगह बताइए मुझे? मैंने बताया वो इससे पहले, ठीक है ना? तो आप लिखिए अल बैता, ठीक है? कुत्ता घर में दाखिल हुआ, दखलल कल्बु अल बैता, बैतनी, ठीक है? उसके बाद जो है बिल्ली कमरे से निकली, खरजत अलक़ित्तु नहीं, खरजतिल क़ित्ततु फ़िल ग़ुरफ़ति नहीं ना, मिनल ग़ुरफ़ति, फ़िल ग़ुरफ़ति कैसा आएगा? खरजा के साथ फ़ी आता है? नहीं आता है, मिन आता है, ठीक है? तो खरजतिल क़ित्ततु, अलक़ित्ततु मिनल ग़ुरफ़ति, मिनल ग़ुरफ़ति, है ना? खरज मिन, रटिए इसको अगर याद नहीं है तो। उसके बाद फ़ातिमा ने मज़ेदार खाना बनाया, तबख़त फ़ातिमतु अत-तआमा अल-लज़ीज़ा, ठीक है? अलिफ़ लाम यहाँ पर हटा सकते हैं, तआमन लज़ीज़न, ठीक है ना? क्या आपने खाना खाया? अकलतु त-तआमा, वेरी गुड। लड़कियों ने कपड़े धोए,
गसलतिल बनातु अल मलाबिसा, क्यों जो है ना आप अलिफ लाम क्यों हटा रही हैं आप यहाँ से, है ना? मलाबिसा क्यों, अल मलाबिसा ना भाई। अलिफ लाम मैंने बताया हुआ है कि हर नाउन पर अलिफ लाम लगाना है, हर नाउन पर अलिफ लाम लगाना है। जैसे कि आपने अत्तामा पर अलिफ लाम लगाया कि नहीं आपने, अकलता अत्तामा, तो गसलत अल मलाबिसा, तो आपने यहाँ पर अलिफ लाम क्यों हटा दिया हुआ है? आपने देखिए फिल गुरफते के अंदर अलिफ लाम लगाया हुआ बराबर, मिनल गुरफती, फी नहीं बल्कि मिन, है ना? तो अत्ताम पर अलिफ लाम लगाया, तो यहाँ पर अल मलाबिसा पर अलिफ लाम लगाइए ना। क्या वजह है कि आपने अलिफ लाम नहीं लगाया यहाँ पर, वजह बताइए मुझे कमेंट में। उसके बाद क्या जुमला, आपने मेरी बात नहीं सुनी। समया कुल तो कलाम, नहीं 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 नहीं, ये जुमला क्रैश हो गया आपका, ठीक है? ऐसा कैसे आएगा? समया समया कुल तो कल, ये तो बिल्कुल ही कोई मसला ही नहीं है इसमें, तो कोई कोई जुमला ये जुमला जो है ना बिल्कुल क्रैश हो गया है। मैं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। माँ समयता, माँ समयता, आपने नहीं सुना। माँ समयता, समया नहीं ना, समया नहीं ना, माँ समयता आपने नहीं सुनी, और मेरी बात कलामी, कलामी ऐसा होगा ना। कलामों, कलामों का मतलब आपकी बात, और कलमों का हो गया वो, तो कलमों का नहीं, कलाम का, आपकी बात। तो ये सारा कुछ जुमला जो है ना बिल्कुल गलत है। इसको जुमले को जो है ना सही समझे आप अच्छी तरह, है ना? सुनना समय, मैंने सुना समय, तो मैंने नहीं सुना माँ समय, तो आपने सुना समय था, आपने नहीं सुना माँ समय था, ठीक है ना? तो आपने नहीं सुनी ना, आपने नहीं सुनी, माँ समय था, माँ समय था। मैंने नहीं सुना, माँ समय तो, ठीक है? मैंने आपकी बात नहीं सुनी, माँ समय तो कलाम का, ठीक है ना? आपने मेरी बात नहीं सुनी, माँ समय था कलामी। जुमलों को जो है ना अच्छी तरह समझे। उसके बाद जो है ना, मैंने आज 10 नए अल्फाज याद किए। हफिज तो अशरा कलिमातिन जुदुदिन, नहीं नहीं नहीं, मैंने जो बुक 1 के अंदर ये तरीका बताया है आपको, देखिएगा। हफिज तो अशरा कलिमातुन नहीं आएगा ना, अशरा कलिमातुन थोड़ी आएगा, अशरा कलिमातिन, और अशरा नहीं, अशरा, अशरा, अशरा साकिन के साथ, और अशरा कलिमातिन आएगा, कलिमातुन तो नहीं आएगा। इसको रटना होगा आपको, है ना? मैंने तरीका बताया हुआ 3 से लेकर 10 तक। अदद और मादूद का तरीका मैंने क्या बताया हुआ है? 3 से लेकर 10 तक की तरीका ये है कि मादूद हमेशा जो है ना मजरूर आएगा। ये देखिएगा, अशर जो है ये अदद है, और कलिमात जो है ना मादूद है। तो 3 से लेकर 10 तक का मैंने ये फार्मूला बताया हुआ है, हमने बुक 1 में पढ़ा हुआ है ये, कि मादूद जो है ना जमा होगा और मजरूर होगा। अशरा कलिमातिन, अशरा कलिमातुन कभी भी नहीं आएगा, इसको रटिए 10 मरतबा आप। अशरा कलिमातिन, अशरा कलिमातिन, अशरा कलिमातिन, अशरा तालिबातिन, है ना? अशरा तालिबातिन, ठीक है? तो हाफिज तो अशरा कलिमातिन, और यहाँ जो 2 दिन नहीं आएगा ना, जदीदतिन ना, जदीदतिन, जुदुदिन क्यों नहीं, क्यों आएगा? जुदुदिन और जदीदतिन में क्या फ़र्क है, कमेंट में बताइए मुझे। चलिए, या ग्रुप में जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए कि अशरा कलिमातिन जुदुदिन क्यों नहीं आएगा, है ना? जदीदतिन आएगा, जुदुदिन गलत है। तो क्यों गलत है वो बताइए मुझे आप, ठीक है? और उसके बाद का जुमला है, मैंने आपको इससे पहले मैंने ये सब बताया हुआ, जदीदुन, जोदुदुन और जदीदतुन में क्या फ़र्क है, कहाँ पर जोदुदुन इस्तेमाल करेंगे और कहाँ जदीदतुन इस्तेमाल करेंगे। जब ये लफ्ज़ इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा तो जोदुदिन कहेंगे, लेकिन गैर इंसान के लिए, गैर आकिल के लिए होगा तो ये जदीदतिन इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना? यहाँ पर जो है लफ्ज़ जुदुद जो है ना, जब जुदुदुन और जदीदतुन दोनों में क्या फ़र्क है? ये जुदुदिन जो जमा की शक्ल है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होती है, जमा आकिल के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे तुल्लाब है तो कहेंगे अशरो, अशरतो, तो कहेंगे कि तुल्लाबुन जुदुदुन, तुल्लाबुन जुदुदुन कहेंगे, तो तुल्लाब जो है ना इंसान है, आकिल है, तो उसको वहाँ पर जुदुदुन कह सकते हैं कि न्यू स्टूडेंट्स, तुल्लाबुन जुदुदुन। लेकिन न्यू वर्ड्स कलिमातुन जदीदतुन, कलिमातुन जुदुदुन नहीं कह सकते, है ना? तो चूँकि जमा गैर आकिल है तो वाहिद जमा गैर आकिल वाहिद मुअन्नस होता है, इसलिए जदीदतुन, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको पहचान लिया, अना अरफ्तु का, ठीक है? ता और काफ को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद ये दुरुस्त है आपका। उसके बाद क्या हामिद वापस आ गया, अरजा हामिदन क्यों? अरजा हामिदन क्यों? हामिदुन, अरजा हामिदुन, हामिदन क्यों? आपने मंसूब क्यों किया उसको, ये रीज़न बताइए मुझे कमेंट में, है ना? और रजा फ़ेल है, तो रजा यानी वापस हुआ, तो कौन वापस हुआ?
जो वापस हो रहा है, वापस होने का जो काम कर रहा है वो कौन है? हामिद है। तो वो तो फ़ाइल है, तो फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है ना, फ़ाइल तो मंसूब कभी भी नहीं होता है। तो जब भी फ़ेल इस्तेमाल करें तो ये देखें कि जो फ़ेल है वो फ़ेल करने वाला कौन है और उस फ़ेल का असर किस पर पड़ रहा है, ये 2 बातें ज़हन में रखें। तो वहीं से जो है ना आपका मामला दुरुस्त हो जाएगा। तो फ़ेल करने वाला, अमल करने वाला कौन है? हामिद है। तो जो करने वाला होता है वो मरफ़ू होता है क्योंकि वो फ़ाइल होता है ना? और जिस पर अमल होता है, जिस पर फ़ेल का असर पड़ता है, वो जो है ना मफ़ूल होता है और वो मंसूब होता है। फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है। तो यहाँ पर हामिदुन फ़ाइल है कि मफ़ूल है? रजा वापस आया, कौन वापस आया? कौन वापस हुआ? हामिद वापस हुआ। तो वापस होने का काम किसने किया? हामिद ने किया। तो हामिद ने जब किया तो वो कौन है? करने वाला कौन है? फ़ाइल है और फ़ाइल हमेशा हमेशा मरफ़ू होता है। तो रटिए इसको 10 मरतबा, रजा हामिदुन। इसको अच्छी तरह याद रखिएगा कि फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है और मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है। तो रजा हामिदन नहीं ना। उसके बाद का जुमला है, क्या आपने सबक समझा? अफ़हिमत दरसा? अफ़हिमत दरसा? तो ये ठीक है, जुमला दरसा मफ़ऊल है, ठीक है, ये दुरुस्त है आपका। तो कोशिश कीजिए, आप जो है ना मेहनत करने हैं आपने बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये होमवर्क किसका है? सिस्टर कुर्रतुल ऐन का है। देखिए सिस्टर जो है ना, आप जो है ना अच्छा जो है ना वो क्लियर कट जो है ना वो करके भेजा करें, है ना? क्लियर कट लिखा करें, जैसे कि सारे लोग जो है ना देखें। कम से कम सिस्टर शहनाज ने जो है ना साफ़ सुथरा लिखा है, डार्क है, रीडेबल है ना? और जो है ना थोड़ा-सा वो है, तो आप भी कोशिश करें कि साफ़-सुथरा लिखें। ये भी हर जुमले के बीच में एक गैप दीजिए, 1, 2, 3 इसके बीच में गैप दीजिए और जो है ना डार्क लिखिए और फ़ोटो भी सही लीजिए ताकि जो है ना सबको पढ़ने में आसानी हो, ख़ास तौर पर मुझे पढ़ने में आसानी हो। मैं बूढ़ा इंसान हूँ, मुझे मत तकलीफ़ दीजिए आप लोग, ठीक है ना? अच्छा, ये देखिए कि इसके बाद का होमवर्क है सिस्टर नुसरत हयात का। माशाल्लाह सिस्टर नुसरत बहुत अच्छा लिखने लगी हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए और अल्लाह ताला सबके गमों को आसान फरमाए। अल्लाह ताला सबकी तरफ जो है जिसके साथ जो तकलीफ़ें हैं, परेशानी, अल्लाह उनको दूर फरमा दे। अच्छा देखिए कि सिस्टर नुसरत ने लिखा है, कुत्ता घर में दाखिल हुआ, अलकल्बु दखल अलबैत। कोई बात नहीं है। सिस्टर नुसरत इस बात को ज़हन में रखिएगा कि जुमले के अंदर पहले तरतीब कैसे रहेगी? जुमले के अंदर तरतीब में सबसे पहले फ़ेल इस्तेमाल करने की कोशिश करें, उसके बाद फ़ाइल को, उसके बाद मफ़ूल को। इस बात को ज़हन में रखेंगे तो जुमला अच्छा हो जाएगा आपका। वैसे जुमला गलत नहीं है आपका, जुमला दुरुस्त है, ठीक है? तो दखलल कल्बु अलबैता, ठीक है ना? बहुत सारे लोगों ने फ़ी लगाया जो कि गलत है, आपने दुरुस्त लिखा है। उसके बाद बिल्ली घर से निकली, अलक़ित्तु खरजा या अलक़ित्ततु खरजत या खरजतिल क़ित्ततु, है ना? तो तरतीब जो रहेगी, फ़ेल पहले, फ़ाइल बाद में। खरजतिल क़ित्ततु मिनल बैति। उसके बाद जो है ना, तो याद रखिएगा इसको सारा कुछ, ठीक है? तो दुरुस्त कर लीजिएगा इसको। और उसके बाद जो है ना फ़ातिमा ने मज़ेदार खाना बनाया, फ़ातिमतु तबख़त, बेहतर ये है कि तबख़त फ़ातिमतु। अत्तामा तबख़त फ़ातिमतु तआमन लज़ीज़न। अलिफ़ लाम हटाकर इसको जो है ना लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे ये गलत नहीं है, ये भी दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है इसका। लेकिन अलिफ़ लाम हटाकर यहाँ पर जो है ना आप कहेंगे कि तआमन लज़ीज़न, तो माना के अंदर जो है ना और थोड़ी-सी शिद्दत पैदा होती है। खाना और मज़ेदार बन जाएगा इंशाअल्लाह, जुमला मज़ेदार बन जाएगा खाने की तरह, ठीक है? उसके बाद क्या जुमला है, क्या आपने खाना खाया? तो अकल तो तआम, वेरी गुड, सही है जुमला। उसके बाद क्या जुमला है, अलबनातु गसलना अल मलाबिस, अलिफ लाम लगाइए यहाँ पर, ठीक है? बिला वजह अलिफ लाम नहीं हटाना है, कोई वजह हो तभी अलिफ लाम हटाना है, ठीक है ना? तो ये बात ज़हन में रखें हमेशा, इस बात को ज़हन में रखें हमेशा कि जब भी कोई लफ्ज़ नाउन या इस्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो को अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करें। क्या कहा मैंने? जब भी कोई इस्म इस्तेमाल करें तो उसको अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हाँ, अगर कोई वजह बनती हो अलिफ लाम को हटाने की, तब जो है ना आप अलिफ लाम को हटा दीजिए वहाँ से, ठीक है ना? चलिए, तो हमारा जुमला दुरुस्त ये बनेगा, गसलतिल बनातु अल मलाबिसा, ऐसा बनेगा जुमला दुरुस्त। वैसे ये जुमला जो है ना गलत नहीं है, जुमला गलत नहीं है, लेकिन अल मलाबिस पर लाज़िम अलिफ लाम लगाइए। और फ़ेल को आप जो है ना बाद में भी ला सकते हैं, पहले भी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि फ़ेल को पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद फ़ाइल को, उसके बाद मफ़ूल को। चलिएगा, उसके बाद आपने मेरी बात नहीं सुनी। मा समिअत कलामी, वेरी गुड, दुरुस्त है। मैंने आज 10 नए अल्फ़ाज़ याद किए। हफ़िज़्तु अशरा, आशरा नहीं सिस्टर, अशरा, अशरा, शीन के ऊपर जो है ना सुकून दीजिए आप, ठीक है ना? शीन को साकिन बनाकर पढ़िए। आशरा नहीं, अशरा। हफ़िज़्तु अशरा कलिमातिन जदीदतिन।
उसके बाद मैंने आपको पहचान लिया, अना अरफ्तुका, दुरुस्त है। क्या हामिद वापस आ गया? और रजा हामिदन, हामिदन क्यों सिस्टर? हामिदुन, हामिदन नहीं, हामिदुन, है ना? तो रजा फेल, तो फेल, रजा फेल है, ये अमल है, ये वापस होना क्या है? ये फेल है, अमल है। और फेल करने वाला कौन है? ये अमल कौन कर रहा है? हामिद कर रहा है। तो जो अमल करने वाला होता है वो फाइल होता है, और हमने पढ़ा है कि फाइल हमेशा मरफू होता है, फाइल हमेशा मरफू होता है, फाइल हमेशा मरफू होता है। इस बात को ध्यान में रखना है आपने, है ना? तो रजा हामिदन नहीं, रजा हामिदुन, हामिदुन, है ना? तो ये देखिएगा, तो रजा हामिदुन, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर मफूल कौन है, तो मफूल की ज़रूरत नहीं है। रजा जो फ़ेल है उसको मफूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? वो बहुत ही मजबूत फ़ेल है ना? जो कमज़ोर होता है उसको मफूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? तो 99% ये देखेंगे कि जो है ना मफूल की ज़रूरत पड़ती है फ़ेल को, लेकिन 1-2% फ़ेल ऐसे आते हैं अरबिक में जिनको मफूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो है ना खुद मुख्तार होते हैं, बस फ़ाइल के साथ में काम चला लेते हैं, मफूल की कोई ज़रूरत नहीं, उनको मफूल की हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो इसमें मफूल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें। तो रजा हामिदुन, हामिद वापस आ गया। तो रजा जो फ़ेल है उसका असर किसी पर नहीं पड़ रहा, बस हामिद ने काम कर दिया, बस खलास, है ना? कुछ लोग जो है ना बड़ा पुरअमन होते हैं, दूसरों पर असर नहीं डालते वो, ठीक है? क्या आपने सबक समझा? अफ़हिम्त दर्सा, ये दुरुस्त है। अफ़हिम्त दर्सा, ये दुरुस्त है। अद-दर्सा, तो अद-दर्सा देखिए आपने अलिफ लाम लगाया है यहाँ पर अद-दर्सा, लेकिन यहाँ ऊपर आपने जो है ना अल-मलाबिसा क्यों नहीं लिखा फिर? मलाबिसा क्यों लिखा आपने? ठीक है ना? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह आपने यहाँ पर अद-दर्सा लिखा है अलिफ लाम के साथ में, इसी तरह यहाँ पर अल-मलाबिसा लिखना चाहिए। ये भी तो आपने लिखा, और ये भी आपने ही लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ बिल्कुल सही लिखा है अलिफ लाम के साथ में, तो यहाँ पर आपने क्यों नहीं लिखा अलिफ लाम के साथ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है ना जुमलों का जो स्ट्रक्चर है हमारी ज़ुबान पर नहीं चढ़ा अभी तक, है ना? तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जूँ-जूँ, जूँ-जूँ जो है ना बातें, असल में जब हम समझाते हैं तभी जो है ना बात समझ में आती है, ठीक है ना? ऐसा ही होता है दुनिया में। कोई बताए तभी हमें समझ में आता है कि हमारी गलती है ना? हमें अपनी गलती समझ में नहीं आती कभी भी, ठीक है ना? मेरा भी ऐसी मसला है। तो आपको भी, आपने माशाल्लाह अच्छा लिखा हुआ है, ज़बरदस्त। तो जो है ना आपको भी जो है ना सभी को स्टार दे देता हूँ मैं तो, अल्हम्दुलिल्लाह। सबके लिए स्टार है मेरी तरफ से। अल्लाह ताला सबको जो है ना मज़बूती अता फ़रमाए उनके इल्म में, और बरकत अता फ़रमाए। देखिएगा, आपने भी अच्छा लिखा माशाल्लाह। अच्छा ये देख लेते हैं ये किसने लिखा हुआ है? सिस्टर सिस्टर कमर जहाँ, ओके। सिस्टर कमर जहाँ ने भी अच्छा लिखा माशाल्लाह, ये अच्छा लिखती हैं ये भी। राइटिंग दुरुस्त करें, राइटिंग की जो है ना मश्क की ज़रूरत है आपको सिस्टर। आपने उर्दू और अरबी जो है ना राइटिंग बिल्कुल ही जो है ना वो है। तो मेरा ख़्याल है कि आपको जो है ना उर्दू अरबी नहीं आती थी शायद पहले। आपने बताया था एक मरतबा कि आपको इससे पहले ना अरबी लिखना आता था ना उर्दू। अरबी पढ़ने लगी उसके बाद आपको सारा कुछ लिखना आया है। तो कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह उसके हिसाब से बहुत अच्छा लिख रही हैं आप भी। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करें, रोज़ाना 1 पेज लिखा करें। रोज़ाना 1 पेज कोई भी किताब उठाकर लिखा करें। ये दुरूसुल लुग़ा जो किताब पढ़ रहे हैं हम, इसी को उठा-उठा के जो है ना लिखा करें आप। इक़रा वक्तु वाला मामला, बोल-बोल के लिखा करें। कुत्ता घर में दाखिल हुआ, दखल अल कल्बु फिल बैत नहीं, फ़ी नहीं लगाएँगे हम सिस्टर, हमने इससे पहले बताया हुआ है, और मैंने इससे पहले भी कहा हुआ है कि मेरा वीडियो जो है ना शुरू से आखिर तक देखा करें, ताकि हर होमवर्क में मैं क्या हर स्टूडेंट के होमवर्क में कोई नई चीज़ मिलती है हमें, तो फ़ी के बगैर इस्तेमाल करना है हमें। दखल अल कल्बु अल बैता, दखल अल कल्बु अल बैता, फिल बैति नहीं, है ना? दखला के साथ फ़ी नहीं इस्तेमाल करना। हाँ, तो जब फ़ी को हटा देंगे तो अलबैता लिखेंगे हम, दखल कल्बु अलबैता, ठीक है? बिल्ली कमरे से निकली, खरजल क़ित्तु मिनल ग़ुरफ़ति या खरजतिल क़ित्ततु, और आपने जो है ना ये देखिएगा, ये तनवीन क्यों लगाई आपने? अलिफ़ लाम लगाया तो तनवीन नहीं आती ना, खरजा अल क़ित्तुन नहीं ना, जब अलिफ़ लाम आएगा तो तनवीन हट जाएगी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे के, जैसे कि चूहा और बिल्ली। चूहा, जब बिल्ली आती है तो चूहा गायब हो जाता है कमरे से, है ना? चूहा नज़र नहीं आएगा पूरे कमरे में, बिल्ली अगर हो तो। तो अलिफ़ लाम को समझे बिल्ली है, और तनवीन को समझे चूहा है। अगर ये बिल्ली आ गई तो चूहा नहीं रहना चाहिए। बिल्ली आ गई, अगर बिल्ली आ गई, लफ्ज़ पर बिल्ली आ गई,
अलिफ लाम आ गया तो तनवीन नहीं रहनी चाहिए। अलक़ित्तुन कभी भी नहीं कह सकते, अलक़ित्तु, अलक़ित्तु। अगर अलिफ लाम को हटा देंगे तो क़ित्तुन, अलिफ लाम को लगा देंगे तो अलक़ित्तु। तो ये चूहे और बिल्ली की तरह है दोनों भी, है ना। उसके बाद जो है ना फ़ातिमा ने मज़ेदार खाना, तबख़त फ़ातिमतु अत्तआमा और लज़ीज़ुन नहीं ना, फिर अत्तामा की सिफ़त अल-लज़ीज़ा या तआमन लज़ीज़न। तो ये जो है ना ये आपने एक पर अलिफ ये देखिए कि सिफ़त मौसूफ़ है ना सिस्टर, ये मौसूफ़ है, ये सिफ़त है। मौसूफ़ सिफ़त का इराब एक जैसा रहता है कि नहीं? मौसूफ़ और सिफ़त जो है ना एक जैसे रहते हैं। मौसूफ़ पर अलिफ लाम है तो सिफ़त पर भी अलिफ लाम आएगा, और मौसूफ़ अगर मंसूब है तो सिफ़त भी हमेशा मंसूब रहेगी। मौसूफ़ और सिफ़त ट्विन्स की तरह होते हैं, जुड़वा बच्चों की तरह होते हैं। मैंने बताया था कि नहीं इससे पहले, है ना। मैंने इससे पहले बुक 1 में बताया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है ये बुक 1 के अंदर। तो इस बात को ज़हन में रखिएगा, अच्छी तरह कोशिश कीजिए इस बातों को ज़हन में रखने की, ताकि हम जो है ना वहीं पर ही जो है ना साल 2 साल के बाद वहीं पर ही ना हों हम दोबारा, है ना। तो हम जो आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी अरबी जो है ना दुरुस्त होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो है ना बुक 2 पढ़ रहे हैं अगर, तो बुक 2 के अंदर पढ़ने तो बुक 1 वाली गलतियाँ नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर कहेंगे हम तबख़त फ़ातिमतु, कैसे लिखेंगे हम इसको? तबख़त फ़ातिमतु तआमन लज़ीज़न, तआमन लज़ीज़न, है ना। तबख़त फ़ातिमतु तआमन, तआमन और लज़ीज़न। तो ये जुमला जो है ना दो टोटली जो है ना ये तो तरकीब जो है ना आपकी गलत है बिल्कुल, है ना। इस बात पे तवज्जो दीजिए। आप सिफ़त मौसूफ़ को समझा नहीं है आपने, इसका मतलब ये हुआ आपने मौसूफ़ और सिफ़त को समझा नहीं है। ये दोनों मौसूफ़ और सिफ़त वाला स्ट्रक्चर है ये मौसूफ़ है, ये सिफ़त है। और जब भी मौसूफ़ सिफ़त होंगे तो एक जैसे होंगे। अलिफ लाम है तो दोनों पर अलिफ लाम लगेगा, मरफ़ू है तो दोनों मरफ़ू, मंसूब है तो दोनों मंसूब, मजरूर है तो दोनों मजरूर, है ना। वाहिद है तो वाहिद, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस, सारा कुछ ऐसे एक जैसे रहेंगे। बस खलास इतनी बात याद रखिएगा। उसके बाद क्या आपने खाना खाया? नहीं, नहीं, अकलत तआम का नहीं, ये पूरा जुमला गलत है ये पूरा जुमला गलत है, ये पूरा जुमला गलत है ना। क्या आपने खाना खाया? अकलत तआमना, क्या आपने खाया? अकलता। आपने जो है ना बात को समझा नहीं, इसका मतलब जो है दोबारा जो है ना जो हमने पढ़ाया हुआ है, ये जो लेसन चल रहा है उसको जो है ना दोबारा सुनिएगा आप कि मैंने क्या पढ़ाया हुआ, फेल फाइल और मफूल के अंदर क्या रूल मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इस लेसन को दोबारा देखिए आप जाकर, वीडियो दोबारा देखिएगा जाकर जो हमने पढ़ाया हुआ इससे पहले, बुक लेसन नंबर 3, 4 जो भी है ना। तो ये जुमला बिल्कुल गलत है, ठीक है। अकल तो तामा होगा। लड़कियों ने कपड़े धोए, अलफतयात गसल्नल मलाबिस, ठीक है ये, है ना, ये ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। अलमलाबिस नहीं, अलमलाबिसा, मफूल को मंसूब कीजिए। आपने मेरी बात नहीं सुनी, मा समय तक कलामी, ठीक है ये। उसके बाद जो है ना मैंने आज 10 नए अल्फाज याद किए। अना हाफिज़ तो अशरा कलिमातिन जदीदतिन, है ना, जो 2 दिन नहीं, जदीदतिन, और कलिमातुन नहीं ना, अशरा कलिमातिन ना, अशरा कलिमातुन नहीं ना। 3 से लेकर 10 तक का क्या रूल मैंने बताया हुआ है? आप जो है ना कमेंट में बताइए या ग्रुप में व्हाट्सएप में बताइए कि 3 से लेकर 10 तक का क्या फार्मूला है ना। तो अशरा कलिमातिन, अशरा, अशरा कलिमातिन, कलिमातिन, कलमातुन नहीं ना, और जदीदतिन आएगा ना फिर, जदीदतुन क्यों आएगा? मौसूफ सिफत भी है ना, ये मौसूफ सिफत है ना। कलिमातिन मौसूफ, जदीदतिन सिफत, मौसूफ सिफत एक जैसे रहते, है ना, जो 2 दिन नहीं आएगा। तो मुझे ये बताइए कि मैंने जो है ना 3 से लेकर 10 तक की गिनती का क्या रूल बताया हुआ है? सलासो कलिमातिन, है ना, और अरबाओ कलिमातिन, और खमसो कलिमातिन, और अशरो कलिमातिन, ठीक है ना। तो अशरो कलिमातिन, अशारा नहीं, अशरो, अशरो, ठीक है। तो आपने जो है ना ये रूल समझा नहीं है, इसका मतलब बुक 1 के अंदर हमने ये रूल बताया हुआ है। 3 से लेकर 10 तक का रूल मैंने बताया हुआ है। मुझे कमेंट में बताइए या ग्रुप में बताइए कि क्या समझाया आपने, क्या रूल है। तो उसके बाद जो है ना मैंने आपको पहचान लिया तो आरफ़्तु का, आपने लिखा मैंने आपको पहचान लिया, तो पहचान लिया तो आरफ़्तु का, और नहीं पहचाना तो मा आरफ़्तु का। तो आपने माँ क्यों लगाया फिर यहाँ पर? हमारा जुमला क्या था? हमारा क्या जुमला था हमारा? अना आरफ़्तु का, मैंने आपको पहचान लिया, अना आरफ़्तु का।
तो आपने जो है ना फिर माँ क्यों लगाया यहाँ पर? फिर माँ का मतलब नहीं पहचाना, तो आपने जो है ना माँ क्यों लगाया यहाँ पर? माँ को हटाइए। अरफ्तु का, बस खलास, मैंने आपको पहचान लिया। अरफ्तु का या अना अरफ्तु का, माँ का मतलब नहीं पहचाना, इसका मतलब है ना। उर्दू में कुछ और बोल रहे, अरबी में कुछ और बोल रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, है ना। तर्जुमा करेंगे, कोई बंदा जो है ना अरबी में बात कर रहा और आप उर्दू में तर्जुमा, वो कुछ कह रहा और आप कुछ कहे तो गलत है ना। वो कहेगा मैंने अरबी में, बंदा अरबी बात कर रहा और वो कहे कि मैंने आपको पहचान लिया, और आप अरबी में तर्जुमा करें तो बोले कि भी मैंने आपको नहीं पहचाना। तो ये सारा कुछ जो है ना, आप जो है ना लड़ाई झगड़ा हो जाएगा वहाँ पर। तो ये देखिएगा, जो जो बात अरबी में, जो बात उर्दू में बोली जा रही है, जो अरबी बंदे को बराबर वही समझाइए। अब मैंने ये बात कही थी कि मैंने आपको पहचान लिया, तो आपने जो है ना किसी अरबी को मेरी बात का तर्जुमा करके बताया कि मैंने नहीं पहचाना, तो मुझसे लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो? मेरी उसकी लड़ाई हो जाएगी आपकी वजह से, देखिएगा। अच्छा, नंबर 9, क्या हामिद वापस आ गया? और राजा हामिदन, हामिदन नहीं ना, हामिदुन, हामिदुन ना, और राजा हामिदुन। हामिदुन फाइल है इसलिए मरफू होगा। हामिदन तो मफूल हो, हामिदन तो जो है ना मंसूब हो गया ना। मंसूब क्यों किया आपने? मफूल थोड़ी हो, फाइल है ना वो तो। रजा, कौन रजा? हामिद रजा। तो जब हामिद रजा तो हामिद जो है ना फाइल बन गया ना, और हाँ, जब फाइल बन गया तो फाइल हमेशा मरफू होता है, तो आपने मंसूब कर दिया उसको बेचारे को, ठीक है ना। काम करने वाला वो खुद है, तो आपने काम का असर उसके ऊपर डाल दिया उठा के, जबकि काम करने वाला वो खुद ही है। अच्छा, क्या आपने सबक समझा? अफ़हिम तदरसा? तो बहरहाल कोशिश की आपने भी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करें, लेकिन मज़ीद कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है। जब बातें समझ में नहीं आती तो फिर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कोशिश करना पड़ता है हमें, ठीक है ना। उसके बाद का जुमला है जो है हमारा, फिर ये देखिएगा, सिस्टर सनम का है ये। इन्होंने लिखा दखल अल कल्बु अल बैता, दुरुस्त है। खरज अल क़ित्तु मिन अल ग़ुरफ़ति, ठीक है। खरजतिल क़ित्ततु कहिए। और उसके बाद है तबक़त फ़ातिमतु अत्तआम अल लज़ीज़ा या तआमन लज़ीज़न, दुरुस्त है। अकलत तआम, ये दुरुस्त है। गसलतिल बनातु अल मलाबिस, दुरुस्त है। मा समेत अल कलामिनी ना सिस्टर, मुदाफ और मुदाफिले वाला रूल फिर दोबारा जो है ना आप लोग गलती कर रहे हैं। मुदाफ और मुदाफिले के मुदाफ जो है ना, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है ना सिस्टर, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। ये देखिएगा, अल कलामी कैसे हो जाएगा? अल कलामी नहीं आएगा कभी भी ना। ये देखिएगा आपने क्या लिखा हुआ है, मा समेता अल कलामी, है ना, तो अलिफ लाम थोड़ी आएगा इस पर, अलिफ लाम नहीं आएगा इस पर। अल कलामी नहीं, कलामी ना। कलाम मुदाफ और या मुदाफिल है ना, कलाम मुदाफ और या मुदाफिल है, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। तो मा समेता कलामी, अल कलामी नहीं, कलामी। तो मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, इस बात, इस रूल को आप अच्छी तरह जो है ना आपने समझा नहीं है इसका मतलब। ये दोबारा मेहनत कीजिएगा इस पर, ठीक है। उसके बाद जो है ना, हफिज़ तो अल कलिमातु अशरता जदीद, ये सारा कुछ जुमला क्रैश हो गया आपका। ये जो पूरा जुमला गलत है आपका, ठीक है ना, ये पूरा जुमला गलत है। तो सही जुमला क्या है, लिखिए दोबारा, या तो कमेंट में लिखिए या ग्रुप में लिखिए कि सही जुमला क्या होगा। हफिज़ तो अल कलिमातु अशरता जदीदुन, जो है ना सारा आपने जो है ना जो है ना सारे, जो है ना सारे अल्फाज पर जुल्म किया आपने, है ना। इस पर भी जुल्म कर दिया आपने, इस पर भी जुल्म जुल्म कर दिया आपने, इस पर भी जुल्म कर दिया आपने, है ना। तो ये सारा कुछ जुमला गलत है। कमेंट में बताइए क्या जुमला दुरुस्त होगा आपका। वीडियो देखिए, और वीडियो देखकर, पूरा वीडियो देखिए शुरू से आखिर तक, और इस वीडियो में मैंने क्या समझाया बताइए मुझे, और आप अपनी डायरी में दुरुस्त कीजिए उसको भी। उसके बाद मैंने आपको पहचान लिया, अना अरफ्तु का के, दुरुस्त है। क्या हामिद वापस आ गया? अराजा हामिदन, अराजा हामिदन क्यों? अराजा हामिदुन, रजा हामिदुन। पूरा वीडियो देखिए, मैंने समझाया ये रूल। हामिदन क्यों नहीं? सबने हामिदन ही लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों सबने हामिदन लिखा हुआ है। कॉपी पेस्ट नहीं किया करें, ठीक है ना। दूसरों का देखकर आप नहीं लिखा करें। हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो, बेहतर समझ में आ रहा हो, लेकिन आपने दूसरों के चक्कर में जो है ना अपना भी गलत किया हो, मुझे नहीं पता, है ना। तो बहुत सारे लोग अपना जो है ना दूसरों के चक्कर में ख़राब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा बुरा जो भी है आप अपने माइंड से लिखें, ठीक है। क्या आपने सब समझा? अफ़हिम तदरसा, तो ये ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल मेहनत कर रहे हैं सभी लोग माशाल्लाह। तो जो है ना
समझाना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लेता हूँ, माइंड नहीं करना है किसी ने भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये होमवर्क किसका है, ये होमवर्क किसका है, किसी ने नाम नहीं लिखा है इस पर। तो नाम नहीं लिखेंगे तो जो है ना फिर मैं कैसे बताऊंगा कि किसने क्या लिखा हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चल जाएगा, मुझे नहीं पता चलेगा ना कौन सा स्टूडेंट जो है ना किस हद तक है। ये मुझे राइटिंग समझ में आ रही है सिस्टर सबरीना की, इनकी राइटिंग को मैं पहचानता हूँ, ठीक है ना। तो ये सिस्टर सबरीना की राइटिंग, क्योंकि जो है ना इनकी हर एक की राइटिंग में समझ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं राइटिंग को देखकर मैं जो है ना समझ सकता हूँ कि ये होमवर्क किसका है। तो ये देखिएगा, कुत्ता घर में दाखिल हुआ, दखल अल कल्बु अल बैता, सिस्टर सबरीना, अगर आप ही हैं तो। बिल्ली कमरे से निकली, खरजतिल क़ित्तु नहीं, खरजत, अब आपने खरजत लिखा है तो अलक़ित्तु नहीं, अलक़ित्ततु, खरजत अलक़ित्ततु, ठीक है, अलक़ित्ततु, अलक़ित्तत, है ना, मिनल ग़ुरफ़ति। उसके बाद तबख़त फ़ातिमतु अत्तआम लज़ीज़ुन, नहीं ना, जुमला गलत है ना ऐसा, है ना। मौसूफ़ सिफ़त एक जैसे रहेंगे, मौसूफ़ सिफ़त में आप भी गलती कर रही हैं, आप जो है ना आपको भी प्रैक्टिस करनी है। मौसूफ़ सिफ़त को एक जैसा लिखना है। ये मौसूफ़ सिफ़त है कि नहीं? ताम ताम लज़ीज़ जो है ना मौसूफ़ सिफ़त है कि नहीं? तो मौसूफ़ सिफ़त एक जैसे रहेंगे। तो मौसूफ़ पर अलिफ़ लाम है तो इस पर अलिफ़ लाम नहीं है ना? और जो ये आपने जो इसको मरफ़ू बना दिया जो है ना, इसको कैसे कर दिया आपने? तो जुमला ऐसा बनेगा, तबख़त फ़ातिमतु तआमन लज़ीज़न, तआमन लज़ीज़न, तबख़त फ़ातिमतु तआमन लज़ीज़न, है ना? दोनों से अलिफ़ लाम हटाइए और दोनों को क्या करना है आपने, दोनों से अलिफ़ लाम हटाना है। तो सिफ़त और मौसूफ़ को जो है ना दुरुस्त करने की कोशिश करें। सिफ़त मौसूफ़ आपके ऊपर अभी तक जो है ना जो है ना सिफ़त मौसूफ़ नहीं समझ में आया आपको अभी तक। तबख़त फ़ातिमतु तआमन लज़ीज़न, अब तआमन मौसूफ़ है, लज़ीज़न सिफ़त है। जब मौसूफ़ सिफ़त है एक जैसे रहेंगे, फिर दोनों पर अलिफ़ लाम नहीं रहेगा। आपने इस पर अलिफ़ लाम लगाया, इस पर अलिफ़ लाम नहीं लगाया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। दोनों से अलिफ़ लाम होगा तो दोनों पर, अदरवाइज़ दोनों पर नहीं, ठीक है? चलिएगा और ऐसा लिखिएगा। क्या आपने खाना खा अकल तक ताम आना, तामो नहीं ना, आपने यहाँ पर भी गलती की है। मफ़ूल हमेशा मंसूब होता है ना सिस्टर, सिस्टर सबरीना। अकल तक तामा, तामो थोड़ी कहेंगे हम, तामो थोड़ी कहेंगे हम। आपने देखिएगा पेश लगाया हुआ है। तो अकला फ़ेल और त जो है ना उसके अंदर फ़ाइल बन गया, फ़ेल और फ़ाइल। अब आखिर मफ़ूल, तो मफ़ूल यही है और मफ़ूल मंसूब होता है हमेशा। तो आप 10 मरतबा रटिए कि मफ़ूल मंसूब होता है करके। ऐसा रटिए आप, फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है, मफ़ूल हमेशा मंसूब होता है, ऐसा रटिए 10 मरतबा, ठीक है ना? और सिर्फ़ रटने से काम नहीं चलेगा, उसको समझिए भी ना कि कौन-सा, जब जुमला लिखते हैं हम, तो उसमें ये समझिए कि जुमले के अंदर फ़ाइल कौन है, मफ़ूल कौन है ना? फ़ाइल और मफ़ूल को डिफ़ाइन कीजिए आप। जुमले के अंदर फ़ाइल और मफ़ूल को पहचानिए आप, कि इसके अंदर फ़ाइल कौन है, मफ़ूल कौन है। जो फ़ाइल है उसको मरफ़ू कीजिए, जो मफ़ूल है उसको मंसूब कीजिए, बस इतना ही कुछ है। अच्छा, उसके बाद जो है ना लड़कियों ने कपड़े धोए, गसलनल बनातु अल मलाबिस, ये जो है ना ये रूल मैंने क्या बताया आपको, ये गलत है, गसलनल बनातु थोड़ी आएगा। आपको मैंने जो है ना 2 वीक्स से यही बता रहा हूँ मैं कि फ़ेल को अगर पहले लाएँगे तो वाहिद इस्तेमाल करेंगे। तो गसलनल बनातु नहीं आएगा ना, गसलतिल बनातु आएगा ना सिस्टर, गसलतिल बनातु, गसलतिल बनातु अल मलाबिस, है ना? तो मैंने 2 हफ्ते से 2 लेसन जो है ना 2 मरतबा पढ़ाया है, इससे पहले 2 वीक्स से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं इसको? फ़ेल को पहले लाएँगे तो वाहिद इस्तेमाल करेंगे, फ़ेल को पहले लाएँगे तो वाहिद इस्तेमाल करेंगे। तो आपने गसलना को जमा इस्तेमाल किया हुआ है, गसलना नहीं कहेंगे, गसलतिल बनातु अल मलाबिसा। हाँ, अगर फ़ेल को बाद में अगर डालें आप, तो फिर कह सकते हैं अल बनातु गसलना। अगर आप जो है ना अल बनातु के बाद अगर लगाते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर गसलना, ठीक है ना? अल बनातु गसलना, ठीक है? तो ये जो है ना इस बात को दुरुस्त कीजिएगा आप, और अपने जो है ना प्रैक्टिस करना है आपने बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस करनी है आपने बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये देखिएगा, गसलना नहीं, गसलत, गसलत अल बनातु, गसलतिल बनातु अल मलाबिसा, या फिर इस गसलना को जो है ना उठाकर बाद में डालिए।
तो अब यूं कह सकते हैं अल बनातु गसलना, अल बनातु गसलना, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो ये दोनों जुमले जो है ना दोबारा आप अपने डायरी में लिख कर रखिए अच्छी तरह, है ना। ये दोनों जुमले अच्छी तरह याद डायरी में लिख कर रखिए, क्योंकि जो गलतियां हो रही है वो डायरी में लिखा करें और मोटे पेन से लिखा करें कि ये जुमला मेरा गलत है। और जो जुमला गलत हो रहा है उसको 10 मरतबा लिखिए, जो भी जुमला गलत हो रहा है उसको 10 मरतबा लिख कर रखिए अपनी डायरी में। तो लिखिए इसको, गसलतिल बनातु अल मलाबिसा या अल बनातु गसलनल मलाबिसा, है ना। चलिएगा, आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपने मेरी बात नहीं सुनी, अमा नहीं ना, माँ समय तक कलामी, क्यों लगाया आपने? मैंने सवाल तो नहीं डाला उर्दू में, क्या नहीं कहा ना मैंने, क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी ऐसा तो नहीं कहा मैंने, क्या नहीं कहा ना। तो आपने मेरी बात नहीं सुनी, माँ समयता, बस खलास, की ज़रूरत नहीं है, हमजा इस्तेफाम की ज़रूरत नहीं। मैंने आज 10 अल्फा हफिज़ तो अशरा कलिमातिन जदीदतिन, अशरा नहीं अशरा, अल यौमा भी लगाइए आप, अल यौमा लगाइए, हफिज़ तो यौमा अशरा कलिमातिन जदीदतिन। ये जो अशरा शीन के ऊपर ज़बर नहीं लगाना है, शीन के ऊपर जज़म लगाना, सुकून लगाना, ठीक है। अना आरफ़तु का, ओके। अरजा हामिदन, हामिदन क्यों? हामिदुन, सारे लोगों ने यही गलती की है, हामिदन हामिदन, है ना, हामिदन क्यों? हामिदुन। मैंने यही कहा कि जब भी जुमला लिखें तो जुमले के अंदर सबसे पहले ये चेक करें कि इस पूरे जुमले में फ़ाइल कौन है, मफ़ूल कौन है। जब ये पता चल जाए कि ये लफ्ज़ फ़ाइल है तो उसको मरफ़ू कर दीजिए, जब पता चल जाए कि ये लफ्ज़ जो है ना मफ़ऊल है तो उसको मफ़ऊल मंसूब कर दीजिए। तो ये फ़ैसला आपको खुद ही करना होगा कि कौन सा लफ्ज़ फ़ाइल है, कौन सा लफ्ज़ मफ़ऊल है, और उसके हिसाब से फ़ाइल को मरफ़ू और मफ़ऊल को मंसूब कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या कि आपने सबक समझा, अफ़हिमत दरसा, दरसो नहीं ना, दरसा, यहाँ पर भी आपने वही गलती की है, आपने फ़ाइल और मफ़ऊल को समझा नहीं है, तो फ़ाइल मफ़ऊल को दोबारा समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद जो है ना रेहाना, सिस्टर रेहाना का ये जुमला, ये होमवर्क, दखल कल्ब फिल बैत नहीं ना, फ़ी नहीं ना, बगैर फ़ी के, अल बैता, बस खलास, मैंने बताया हुआ है इससे पहले कि जो है ना, जो वीडियो पीछे जाकर देखे, मैंने रूल जो है ना समझाया हुआ सब जगह पर, ठीक है। उसके बाद जो भी गलतियां हो रही तो पीछे जाके वीडियो, पूरा वीडियो देखिए ताकि समझ में आए आपको। खरज अलक़त्त मिन अलग़ुरफ़ति, फ़ातिमा तो तबख़त फ़ातिमा तो अत्तामा अल्लज़ीज़ा, अकलत अत्तामा, ओके। गसलतिल बनातु अल मलाबिसा, मा समिअत कलामी, हाफ़िज़ तो अशरा कलिम, अशारा नहीं अशरा, वापस जाके वीडियो पीछे जाकर देखिए मैंने क्या समझाया इस सिलसिले में, ठीक है। सिस्टर सिस्टर सहर का होमवर्क जाकर चेक कीजिए, उसमें मैंने समझाया हुआ सारा कुछ, शुरू से देखिए वीडियो को। हफिज़ तो अशरा कलिमातिन जदीदतिन, मैंने आपको पहचान लिया ना, आरफ़तु का। अरजा हामिदन, आपने भी वही गलती की है, हर एक ने जो है ना हामिदन को मफूल बनाया हुआ है। क्यों हामिदन को मफूल बनाया हुआ है? फ़ाइल है वो तो, जो फ़ाइल आपने उसको मफूल बना दिया। हामिद, हामिद जो है ना फ़ाइल है, रजा फ़ेल है, लौटने वाला कौन है? हामिद है, तो जो लौटने वाला है वही फ़ाइल है ना, तो आपने उसको मफूल क्यों बना मंसूब क्यों बना दिया? फ़ाइल मंसूब होता है क्या? फ़ाइल मरफ़ू होता है, और रजा हामिदुन, अच्छा फ़हिमत दरसा, ओके। तो जो है ना जो गलतियाँ हो रही हैं उनको 10 मरतबा लिखिए आप, क्यों ऐसा गलतियाँ हो रही, तो सिस्टर रेहाना, तो कोशिश कीजिएगा आप भी अच्छी तरह, मज़ीद कोशिश करें, ठीक है ना। उसके बाद सिस्टर सबरीना, ये कौन है? सिस्टर रूबीना खानम, ये बहुत अच्छा लिखती है माशाल्लाह, सिस्टर रूबीना भी अच्छा लिखती हैं। दखल कल्बु अलबैता खरज अलक़ित्तु मिनल ग़ुरफ़ति तबक़त फ़ातिमतु तआमन, अच्छा सिस्टर रूबीना, तआमन के बाद मीम के बाद अलिफ लिखिएगा ना, है ना। जब भी लफ्ज़ को मंसूब लिखते हैं तो अलिफ के साथ लिखते हैं। ये देखिएगा, आपने लजीज़न को बराबर लिखा और तामन को बराबर नहीं लिखा आपने। जब भी लफ्ज़ को मंसूब लिखते हैं, जब भी लफ्ज़ को मंसूब लिखते हैं तो अलिफ लाम के साथ उसके आखिर में अलिफ बढ़ाते हैं, जैसे ये आपने अलिफ बढ़ाया कि नहीं, तो मीम के साथ में अलिफ ऐड कीजिए वहाँ पर ना, है ना। ये रूल जो है ना अच्छी तरह याद होना चाहिए आपको, तो लिखने का रूल भी याद करना है ना, लिखने का रूल याद होना चाहिए। तो आप तामन कैसे लिखेंगे? मीम के बाद अलिफ लिखिए साथ में, ठीक है। तो आप यूँ लिखेंगे, तामन ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो ऐसा लिखिए आप भी, तामन, है ना। याद रखिएगा फ्यूचर में जब भी कोई लफ्ज़ मंसूब लिख रहे हैं
तो उसको जो है ना अलिफ के साथ लिखिए। हाँ, अगर वो लफ्ज़ मुअन्नस है, आखिर में गोलता है, तो फिर अलिफ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सय्यारतन है, तो अगर हम सय्यारतन लिखना होगा तो यहाँ पर अलिफ की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो है ना 2 ज़बर लगा देंगे ऊपर, सय्यारतन, यहाँ अलिफ की ज़रूरत नहीं। तो लफ्ज़ अगर मुअन्नस है तो अलिफ की ज़रूरत नहीं है। लफ्ज़ अगर मुज़क्कर है तो लाज़िमन जो है ना मंसूब लिखेंगे तो अलिफ की ज़रूरत है, ठीक है ना? अगर जो है ना बगैर अलिफ लाम के इस्तेमाल कर रहे हैं तो। चलिएगा, अकलत त्ताआम दुरुस्त है, गसलतिल बनातुल मलाबिस दुरुस्त है, मा समिअत कलामी दुरुस्त है, हफिज़तु अशरा 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 नहीं अशरा, सब ने यही गलती की है। अशरा और रजा हामिदन सब ने यही गलती की हुई है, अशरा नहीं ना, अशरा। होमवर्क जो है ना मैंने सिस्टर सहर के होमवर्क में जो है ना समझाया हुआ, अच्छी तरह जाकर चेक कीजिए। और 3 से लेकर 10 तक का क्या रूल है, और बुक 1 के अंदर लेसन नंबर 19 और 20 के अंदर ये रूल मैंने समझाया। जाकर देखिए, किताब को खोलिए और अच्छी तरह याद रखिए इस रूल को, ठीक है। हाफिज़ तो अशरा कलिमातिन, ठीक है। अरफ्तु का ये ठीक है। अराजा हामिदुन, हाँ बस आपने दुरुस्त लिखा है ये, अराजा हामिदुन, बाकी सब ने हामिदन हामिदन। सिस्टर सहर ने सही लिखा हुआ है, और कुछ सिस्टर और भी है जिन्होंने सही लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर सिस्टर्स ने या स्टूडेंट्स ने जो है ना गलत लिखा हुआ है। अराजा हामिदुन ये दुरुस्त है, ठीक है। अफ़हिम तदरस, ठीक है, माशाल्लाह आपने अच्छा लिखा। तो सिस्टर सहर का होमवर्क मैंने सबसे पहले इसीलिए रखा था क्योंकि उन्होंने सारा कुछ दुरुस्त लिखा हुआ है ना, इसीलिए। और ये होमवर्क किसका है, ये नसीमा, सिस्टर नसीमा शेख का है ये। तो कुत्ता घर में दाखिल हुआ, दखल अल कल्बु अल बैता, वेरी गुड, ये दुरुस्त है। खरज अल क़ित्तु मिन अल गुरफ़ति, ठीक है। तबख़त फ़ातिमतु अत्तामा अल्लज़ीज़ा, ठीक है। सिस्टर जो है ना इसको अत्तामा अल्लज़ीज़ा के बजाय तामा लज़ीज़न लिखेगा, और भी जो है ना जुमले के अंदर जो है ना थोड़ी सी और भी बेहतरी आ जाएगी, जुमला बेहतर लगेगा। जैसे कि खाना लजीज है तो जुमला भी जो है ना मज़ेदार हो जाएगा आपको इंशाल्लाह, है ना। उसके बाद जो है ना अकल तो तामा दुरुस्त है। और उसके बाद जो है ना गसलतिल बनातु अस्तौबा, अस्तौबा के बजाय अलमलाबिसा ज़्यादा बेहतर है, कपड़े, अलमलाबिसा। गसलतिल बनातु अलमलाबिसा, कोशिश करें कि जो अलमलाबिसा लिखे, सौब के बजाय मलाबिस लिखिए आप, ठीक है। और मा समेत कलामी दुरुस्त है। हाफिज़ तो अशरा, आशारानी, अशरा, है ना। तो वीडियो को पीछे जाकर देखें, सिस्टर सार का होमवर्क मैंने चेक किया, उसमें सारा समझाया, जाकर चेक कीजिए। हाफिज़ तो अशरा कलिमातिन जदीदतिन, आरफ तो की, ठीक है। अराजा हामिदन, अब आपने तो इसमें भी आपने भी गलती की है ना सिस्टर, सिस्टर नसीमा, आपने भी गलती की है ना। अराजा हामिदन क्यों, अराजा हामिदुन, कमेंट में बताइए क्यों आपने ऐसा लिखा हुआ है, तो ठीक है। या ग्रुप में बताइए मुझे क्यों आपने ऐसा लिखा है। उसके बाद जो है ना आपने अफ़हिम तदरसा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी दुरुस्त लिखा हुआ है, लेकिन गलतियाँ तो सबसे होती है असल में ना, कोई मसला नहीं है। जो इंसान कुछ करता है वही गलती करता है, जो इंसान कुछ नहीं करेगा वो गलती नहीं कर सकता कभी भी। तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तभी गलती हो रही। तो जब वो गलतियाँ हो रही तो धीरे-धीरे इंशाल्लाह सारा कुछ दुरुस्त हो जाएगा, इंशाल्लाह खैर होगा। और ये सिस्टर गौसिया का है, दखल कल्बु फिल बैतनी ने फ़ी के बगैर लिखिए सिस्टर, बिल्ली कमरे से नहीं गया, खरजल क़ित्तु मिनल ग़ुरफ़ति। तबख़त फ़ातिमतु अत्तामा, फ़ातिमतु तबख़त अत्तामा, अकलत अत्तामुनी तामा, क्या आपने अकलत अत्तामुनी तामा, आप मुझे कमेंट में बताइए या ग्रुप में बताइए कि तामो क्यों गलत है, तामा क्यों सही है, ठीक है। आप खुद ही बताइए मुझे कि वो आपने जो है ना गलत लिखा। लड़की ने कपड़े धोए, गसलतिल बनातु अल मलाबिसा, अल मलाबिसा, अल बनातु अल गसलना, आपने तो जो है ना फ़ेल पर अलिफ लाम लगा दिया। ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये समझे कि रात में सूरज निकल गया ये तो जिस तरह रात में कभी भी सूरज नहीं निकल सकता, फ़ेल पर अलिफ लाम नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो अलबरातो अलगसलना तो कभी भी नहीं आ सकता। अलिफ लाम जो है ना सिस्टर सिर्फ नाउन पर आता है, इस्म पर आता है। अलिफ लाम सिर्फ इस्म पर आता है, ये इस्म की पहचान है। अलिफ लाम क्या है, इस्म की पहचान है। फेल जो है ना, फेल पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आ सकता है ना। अलबनातु गसल नल मलाबिसा। अच्छा आपने मेरी बात माँ समेता अल कलामी, अब यहाँ पर आपने जो है ना अलिफ लाम लगा दिया हुआ है, तो अलिफ लाम नहीं आएगा, मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, ये देखिएगा। मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है। कलाम मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़िल है, कलाम मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़िल है, तो मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जो है ना हाफिज़ तो अल अशरा अल कलाम, ये देखिएगा सारा जुमला गलत है।
आप जो है ना वीडियो पूरा देखिए शुरू से आखिर तक, मैंने क्या समझाया हो मुझे समझाइए, आप कमेंट में बताइए कि आपका जुमला ये पूरा का पूरा जुमला गलत है, सही जुमला क्या होगा आप मुझे बताइए, ग्रुप में लिख कर या तो फिर कमेंट में बताकर, ठीक है ना। अरफ्तु का मैंने आपको, ये ठीक है। क्या हामिद अरजा अलहामिदु, आपने जो है ना अलिफ लाम बहुत ज़्यादा आज जो है ना, जिस तरह बिरयानी में कभी कभी मसाले ज़्यादा डाल देते कुछ लोग, आपने आज में जो है ना अलिफ लाम बहुत ज़्यादा डाल दिया हुआ है आज के होमवर्क में। अरजा हामिदुन, अरजा हामिदुन अल हामिदा, ये तो आपने एक तो जुल्म किया कि हामिद पर अलिफ लाम लगा दिया, है ना। किसी के नाम पर अलिफ लाम नहीं आता है कभी भी, किसी के नाम पर अलिफ लाम नहीं आता है कभी भी, ठीक है ना। जिस तरह फेल पर अलिफ लाम नहीं आता है उसी तरह किसी के नाम पर भी अलिफ लाम नहीं आता है। तो ये बात याद रखनी है। मैंने जो है ना इससे पहले मुख्तसर में समझाया था कि अलिफ लाम कहाँ नहीं आता है, तो उसमें ऐड कीजिएगा आप कहाँ कहाँ नहीं आता है ना। तो हामिदुन और रजा हामिदुन, है ना। अल हामिदा तो कभी भी नहीं आ सकता है। एक एक गलती ये है कि अलिफ लाम डाला उसने उस पर आपने, दूसरी गलती कि उसको आपने मंसूब बना दिया। फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, ठीक है ना। और जहाँ हामिदुन, अच्छा क्या आपने सबक समझा, अफ़हिमत दरसा। तो अलिफ लाम कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना अपने डायरी में लिखिएगा, अपने डायरी में लिखिएगा कि सारी जगहों पर अलिफ लाम लगाएंगे। सिर्फ 4 जगह है ना, इससे पहले मैंने इसे 2 जगह बताई थी आपको, अब जो है ना 2 जगह और ऐड करना पड़ेगा मुझे आपकी वजह से, आपकी वजह से 2 जगह और ऐड करना पड़ेगा कि चा जो है ना होमवर्क जो है अलिफ लाम कहाँ नहीं आएगा। नंबर 1 कहाँ पर नहीं आएगा अलिफ लाम, फ़ेल पर अलिफ लाम नहीं आएगा, नंबर 1। दूसरा, किसी के नाम पर अलिफ लाम नहीं आएगा, किसी इंसान का नाम हो, है ना, या किसी जगह का नाम हो आम तौर पर। हाँ, एक्सेप्शन होता है, अगर जो है ना आए, अगर अरब लोग लगाते हैं उस पर अलिफ लाम तो ठीक है, अदरवाइज़ अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, रूल यही है। जैसे पाकिस्तान पर अलिफ लाम नहीं है, अल हिंद पर अलिफ लाम है, ठीक है ना। मक्का पर अलिफ लाम नहीं है, मदीना पर अलिफ लाम है ना। लेकिन रूल यही है कि किसी के नाम पर अलिफ लाम नहीं आता, किसी शहर के या किसी इंसान के। और दूसरा रूल यह है कि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है, और जो है ना ख़बर पर अलिफ लाम नहीं लगाते हम, है ना। जो है ना इस बात को ध्यान में रखिएगा, कमेंट में लिखिए कितनी जगहों पर अलिफ लाम नहीं लगा सकते, ठीक है। सारे स्टूडेंट जो है ना कमेंट में लिखिए कि किन किन जगहों पर अलिफ लाम नहीं लगा सकते हम कभी भी, ये लिखिएगा। तो हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह जो है सबको फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।